एग्रीकल्चर हेरिटेज। क्या चल रहा था? हैं? ऋतुओं के आधार पर फसलों का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोइंग सीजन। ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण। ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण। देखिए, ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें। सेकंड नंबर पे लिखिए रबी की फसलें, और थर्ड नंबर पे जायद की फसलें। सीजन के हिसाब से कितने 3 भागों में हैं। ऋतुओं के आधार पर जो वर्गीकरण है अपना फसलों को, वो तीन भागों में बांटा गया है, खरीफ, रबी और जायद। लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए पहले, खरीफ की फसलें। देखिए, खरीफ ऋतु में वातावरण में अधिक तापमान व अधिक आर्द्रता पाई जाती है। बारानी क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं होते हैं, उन क्षेत्रों में वर्षा ऋतु के आरंभ होने पर जून जुलाई में फसलों की बुवाई कर देते हैं। लिख लिया? कर देते हैं, लिख लिया? लेकिन सिंचित क्षेत्रों में
लेकिन सिंचित क्षेत्रों में वर्षा ऋतु के कुछ समय पहले लेकिन सिंचित क्षेत्रों में वर्षा ऋतु के कुछ समय पहले पलेवा करके फसलों को बो सकते हैं। इस ऋतु में मक्का, ज्वार, बाजरा ग्वार, मूंग, लोबिया, सोयाबीन, ढैंचा, मूंगफली आदि फसलें उगाई जाती हैं। अब नेक्स्ट लाइन डालिए, रबी की फसलें। देखिए, रबी की फसलों में अंकुरण तथा प्रारंभिक वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु व अल्प प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। इस ऋतु की फसलों को पकने के लिए अधिक तापमान व अधिक या दीर्घ दीप्ति काल की आवश्यकता होती है। दीर्घ दीप्ति काल की आवश्यकता होती है। इस वर्ग की फसलों की बुवाई अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर के अंत तक करते हैं। इस ऋतु में गेहूं, जौ, जई, चना, मटर, मसूर, लाही, सरसों, अलसी, बरसीम, लूसर्न व आलू आदि फसलों की बुवाई की जाती है।
अब लिखिए नेक्स्ट, जायद की फसलें। नेक्स्ट हेडिंग डालो, जायद की फसलें। लिखिए इसमें, जायद की फसलें अधिक तापमान व अधिक प्रकाश काल में वृद्धि करती हैं। जायद की फसलों में सूखा व लू को सहन करने की क्षमता पाई जाती है। इनकी बुवाई फरवरी मार्च में करते हैं। जायद ऋतु की मुख्य फसलें खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, मूंग व लोबिया आदि है। खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी, मूंग, लोबिया, कद्दू, करेला, लौकी, ये सब जो है आपकी जायद की फसलें हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, पौधों के जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। 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 जीवन चक्र के आधार पर पौधों को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, 1 वर्षीय पौधे। नंबर 2, द्विवर्षीय पौधे। और नंबर 3, बहुवर्षीय पौधे। जीवन चक्र के आधार पर 3 वर्गों में वर्गीकृत किया है, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय पौधे। 1 वर्षीय लिख लीजिए, हेडिंग डालो 1 वर्षीय पौधे।
एक वर्षीय पौधों में इस वर्ग की फसलें, इस वर्ग की फसलें अपना जीवन चक्र ब्रैकेट में लिख लेना, उगने से लेकर पकने तक लिख लिया। अपना जीवन चक्र एक वर्ष या उससे भी कम समय में पूरा कर लेते हैं। एक वर्षीय फसलें कहलाती हैं या पौधे कहलाते हैं। जैसे गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार, मूंग, सोयाबीन व सरसों आदि। अरहर एक वर्षीय है, द्विवर्षीय? अरहर हाँ, एक वर्षीय की द्विवर्षीय फसल है? द्विवर्षीय है ना। क्यों? दलों की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ष। अपना जीवन चक्र एक वर्ष में पूरा करते हैं कि 2 वर्ष में पूरा करते हैं? ये दालों वाली बात तो ही है कि दलहनी और तिलहनी की बात नहीं चल रही। जीवन चक्र, जैसे आदमी का जीवन चक्र शुरू हुआ, पैदा हुआ, बड़ा हुआ, काम किया, अंत में जाके समाप्त हो गया, वैसे ही पौधे हैं, उगे, उगने के बाद वृद्धि की, वृद्धि करने के बाद फल फूल आए, फल फूल करने के बाद पके, पकने के बाद कटे, तो उनका जीवन चक्र पूरा हो गया। ठीक है, तो वही है ये जीवन चक्र कि जीवन चक्र पौधों में 3 प्रकार का होता है, एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। कुछ पौधे अपना जीवन चक्र 1 वर्ष में पूरा करते हैं, कुछ 2 वर्ष में और कुछ वर्षों तक चलता है। तो अरहर कौन सा पौधा है? क्यों? 2 वर्ष में आता है। कैसे 2 वर्ष में? कब उसकी बुवाई करते हैं? ऐसे सर जी पहले वर्ष में हो जाएगा सर। नहीं, इसकी बुवाई कब होती है? इसकी बुवाई गर्मी में जुलाई। ये कौन सा सीजन है? वो कौन सा सीजन आएगा? एक एक सब तो थप्पड़ पड़ेगा तो सब सही हो जाओगे। अभी लिखवाया खरीफ सीजन? लिखवाया खरीफ, मई, जून और जुलाई में बुवाई होती है। फिर अभी का लिखा हुआ अभी याद नहीं है। अरहर द्विवर्षीय कैसे है पौधा, बताओ क्यों है? भाई आप 2 वर्षीय कह रहे, 2 वर्षीय हमने मान लिया है, लेकिन कैसे 2 वर्षीय है? बताओ उसको 2 वर्षीय कैसे है? भाई आप उसको जून जुलाई में बो रहे हैं और यहाँ अप्रैल में काट रहे हैं, अप्रैल में उसकी कटाई हो जाएगी। बोलो। क्यों? 1 वर्षीय कि 2 वर्षीय है? 1 वर्षीय नहीं है, 2 वर्षीय पौधा है। ये आपका जो खरीफ का सीजन है, ठीक है, ठीक है। ये खरीफ का सीजन आपका कब शुरू होता है?
जून जुलाई में, ठीक ठीक है। जून जुलाई के बाद ये कहाँ तक चलता है? ये सितंबर, ठीक, ये चला सितंबर और अक्टूबर, ठीक, चला है खरीफ का सीजन अपना। जून जुलाई से इसकी बुवाई शुरू हुई और जाके सितंबर अक्टूबर में इसका कटाई हो गई। और इसी सीजन में हमने क्या खरीफ में क्या बोई है? अरहर, ठीक, अरहर। तो यहाँ इसकी बुवाई हुई, ठीक, और यहाँ इसकी क्या होगी? वानस्पतिक वृद्धि, वानस्पतिक वृद्धि होगी इसकी, ठीक। अब इसके बाद सीजन कौन सा आएगा? रबी। ये आ गया अपना रबी का सीजन, ठीक। रबी का सीजन कब शुरू हुआ? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक। और इसकी बुवाई कब हुई थी? कब हुई थी? जून जुलाई में, ठीक। अब इसकी वानस्पतिक वृद्धि यहाँ चली, कटी तो नहीं? नहीं कटी ना। अब ये जो खरीफ फसल में थी, अब ये कहाँ प्रवेश कर गई? रबी में कर गई। नवंबर दिसंबर में यहाँ बुवाई होगी रबी फसल की और जाके मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल, यहाँ क्या होगी? इसकी कटाई हो गई, ठीक। तो एक वर्ष ये हो गया और एक वर्ष ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 2 वर्ष हो गया। ये है। इसमें जो अपना एग्रोनॉमी है, इसमें 12 महीने का सीजन वो नहीं होती साल, 4 महीने, ठीक। इसमें होता है सीजन टू सीजन, ठीक। ये सीजन खत्म हुआ, 1 वर्ष पूरा हो गया, ठीक। ये सीजन खत्म हुआ, ये 1 वर्ष ये पूरा हो गया, ठीक। अब जो फसल हम इस सीजन में बुवाई करेंगे और वो इस सीजन में कटेगी तो क्या हो जाएगी? 2 वर्षीय, ठीक। याद रखना इसको। अब लिख लिया? अब नेक्स्ट सेकंड डाल दो, 2 वर्षीय पौधे। ये पौधे प्रथम वर्ष में अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं। वह दूसरे वर्ष में फूल व बीज तैयार करते हैं। जैसे आपकी अरहर है, अरहर, जैसे अरहर, गन्ना, प्याज, चुकंदर आदि। अब लिखिए बहुवर्षीय पौधे। इस वर्ग के पौधे कई वर्षों तक जिंदा रहते हैं, जो जीवित रहते हैं
फूल व फल आने पर भी ये अपना जीवन चक्र रखते हैं। इस वर्ग के पौधे कई वर्षों तक फूल व फल देते हैं। जैसे लूसर्न आदि। इस प्रकार के पौधों को बहुमुखी पौधे भी कहते हैं। इस प्रकार के पौधों को बहुमुखी पौधे भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर एक क्वेश्चन जरूर इसमें से मिलेगा। हो सकता है लॉन्ग में मिल जाए, शॉर्ट में तो इसमें से 3-4 क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। हाँ, मतलब वो भी बताएंगे ऋतुओं के आधार पर, फसलों के आधार पर वो। हाँ, नहीं उसमें पूछेंगे किसके आधार पर चाहिए। ठीक है, फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। नंबर 1, कृषित फसलें। कृषित फसलें। कृषित फसलें लिख लो इसमें। वे सभी फसलें जिनमें जुताई की आवश्यकता होती है, जिनमें जुताई की आवश्यकता होती है, कृषित फसलें कहलाती हैं। वे सभी फसलें जिनमें जुताई की आवश्यकता होती है, कृषित फसलें कहलाती हैं। लेकिन ऐसी कई परिस्थितियां होती हैं, लेकिन ऐसी कई परिस्थितियां होती हैं जहां पर हम भूमि की बिना जुताई किए फसलें उगाते हैं। ऐसी फसलों को आकृषित फसलें कहते हैं। इसी में आ लगा देना तो आकृषित हो जाएगी। आकृषित फसलें कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, मृदा आरक्षण फसलें। मृदा आरक्षण फसलें, कवर क्रॉप्स। तो कहते हैं कवर क्रॉप्स। ठीक,
हिंदी और इंग्लिश दोनों की देखना। मृदा आरक्षण, कवर क्रॉप्स, क्योंकि शॉर्ट नोट में वो कवर क्रॉप्स के नाम से आपको हिंदी में भी देंगे और इंग्लिश में भी दे सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए कवर क्रॉप का मतलब है मृदा आरक्षण फसलें, नहीं तो तुम केवल मृदा आरक्षण याद करो, बाकी कर दो का सर आया ही नहीं है। मृदा आरक्षण फसलें। इस प्रकार की फसलें भूमि को अधिक से अधिक आच्छादित लिख लिया, और ब्रैकेट में लिख लो ढकना। आच्छादित का मतलब ढकना। आच्छादित कर देती हैं, आच्छादित कर लेती हैं जो मृदा को वायु एवं जल कटाव से रोकता है या बचाता है। इस वर्ग की प्रमुख फसलें मूंग, उर्द व बरसीम आदि है। नेक्स्ट है नगदी फसलें। नगदी फसलें, कैश क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स। इन फसलों को कृषक पूरा का पूरा उपयोग न करके बाजार में बिना प्रसंस्करण के बेच देता है। बाजार में बिना प्रसंस्करण के बेच देता है। इस वर्ग की प्रमुख फसलें गन्ना, आलू, कपास, तंबाकू आदि हैं। अब लिखिए अंतर्वर्ती फसलें। अंतर्वर्ती फसलें कैच क्रॉप्स। ये थी कैश क्रॉप, ये कैच क्रॉप। अंतर्वर्ती फसलें
किन्हीं कारणों से प्रमुख फसल के नष्ट हो जाने किन्हीं कारणों से प्रमुख फसल के नष्ट हो जाने या बोने में देर हो जाने से उनके स्थान पर कम समय में तैयार होने वाली फसलों की बुवाई करना अंतर्वर्ती फसलें कहलाती हैं। जैसे चीना, मूंग, सांवा व लाही आदि। नेक्स्ट लिखिए, हरी खाद की फसलें। हरी खाद की फसलें ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स। ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स लिखिए 2 मिनट बाद। मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने के लिए दलहनी व अदलहनी फसलें उगाते हैं। इन्हें खेत में उगाकर कुछ समय बाद वहीं खेत में दबा देते हैं। हरी खाद की फसलें जैसे मूंग, सनई, लोबिया, ढैंचा, बरसीम आदि। नेक्स्ट है आपकी नाभिकीय फसलें हब क्रॉप। हब क्रॉप्स, नाभिकीय फसलें हब क्रॉप्स फसल चक्र में
ऐसी फसलों को उगाना जो अन्य फसलों की तुलना में अधिकतम लाभ प्रदान करती हो। जैसे शहर के निकट सब्जियों की खेती, नाम ये फसलें कहलाती हैं। नेक्स्ट है आपकी सूचक फसलें, इंडिकेटर क्रॉप्स। इंडिकेटर क्रॉप्स, सूचक फसलें। वे फसलें जो मृदा में किसी पोषक तत्व की विशेष कमी अथवा अधिकता व मृदा नमी को शीघ्र प्रदर्शित कर देती है, सूचक फसलें कहलाती हैं। सूचक फसलें कहलाती हैं। जैसे मक्का, सूरजमुखी आदि। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, शिकारी फसलें। शिकारी फसलें।